सही, ऐसा मेरी बेटी ने क्या कर दिया? अरे दीदी, आपकी बेटी ने मेरी बहू और मेरे बेटे को अलग करवाना चाह रही थी। वो तो आज भला हुआ मेरे बेटे को जो भंडाफोड़ कर दिया। देख कमला, तू बहुत ज्यादा बोल रही है मेरी बेटी के बारे में। मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। भला तुम्हारे बेटे और बहू से क्या मतलब है मेरी बेटी का? मेरी बेटी तो अपने ससुराल में है, यहाँ आज उसे बदनाम कर रही है तुम। अरे दीदी, आपकी बेटी ससुराल में रह करके ही फोन से बातें कर कर करके मेरे बहू और बेटे का रिश्ता खराब कर दी। देखो कमला, बेफालतू में मेरी बेटी को बदनाम मत करो। मेरी बेटी अपने ससुराल में रह रही है, ना कि यहाँ रह रही है, जो तुम मेरी बेटी को बदनाम कर रही है। ठीक है दीदी, आप मत सुनिए मेरी बातें। अगली बार आपकी बेटी के मेरी बहू या मेरे बेटे के पास फोन आया ना, तो फोन लेकर के सीधे उसके ससुराल पहुंच जाऊंगी। उसके बाद आप मत बोलिएगा मेरी बेटी का हंसता खेलता ससुराल बर्बाद कर दिया तूने। बेटी को संभाला नहीं जाता है। बेटी क्या क्या कांड किए जा रही है वो समझ में नहीं आता इन्हें। बेटी को समझाने की जगह मुझ पर ही भड़क रही है। बहुत बर्दाश्त कर लिया इनका बेटी को मैं। हेलो कुहू, नमस्ते माँ। हाँ खुश रह। जरा एक बात बताना बेटा, तू क्या कर रही है यहाँ? मैं क्या मायके में हूँ क्या माँ, जो कुछ कर रही हूँ? क्या हो गया माँ, इस तरह से मेरे से बात कर रही है तुम? अरे तुम्हारी चाची जी यहाँ आई थी, क्या तुम उसके बहू बेटे के साथ कर रही है, जो यहाँ जैसे तैसे सुना करके तुम्हारे बारे में गई है? अरे माँ, ये देखो जरा चाची की कितनी गंदी आदतें हैं। भला मैं उनके बहू बेटे के बारे में मैं क्या करूंगी? अरे उनका बेटा मेरा भाई लगता है, उनकी बहू मेरी भाभी लगती है। ये दोनों का रिश्ता बिगाड़ कर मुझे भला क्या होगा? बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। तुम्हें पता है तुम्हारी चाची क्या धमकी देकर के गई है? कि अगले बार मेरी बहू और बेटे के पास उसका फोन आया तो फोन लेकर के तुम्हारे ससुराल पहुंच जाएगी तुम्हारी चाची। देख लो माँ, देख लो अपनी देवरानी को। तुम्हें तो अच्छा से रहने नहीं देती थी, और बताओ मैं अपने ससुराल में हूँ, मेरे ससुराल में आग लगाने आएगी? बताओ जरा। तो ठीक है, उनकी मर्जी होगी मेरा ससुराल बर्बाद करने के लिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो टेंशन मत ले बेटा, मैं हूँ ना, इसे तो अच्छे से बताती हूँ। ये चाची जी तो बहुत खतरनाक निकली। अरे क्या हुआ कुहू, किसका फोन आया था? आपको पता नहीं है क्या, मेरी माँ के सिवाय हर किसी का फोन आ सकता है मेरे पास। हाँ वो तो बात है, तुम्हारे मायके से तो सिर्फ तुम्हारी माँ को ही फिक्र रहती है, इसीलिए तो तुम्हारी माँ ही सिर्फ तुम्हारे पास फोन करती है। तो और क्या, मेरी भाभीयों को मेरी फिक्र होगी। मेरी जब से शादी हुई है, मेरी भाभी लोग कभी भी फोन करती है, वो सोचती है ना कि फोन अगर ननद के पास कर लूंगी ना तो शायद ननद यहाँ आ ना जाए। क्या मेरा ससुराल नहीं है क्या, जो मैं अपनी मायके में पड़ी रहूंगी? अरे जाने दो ना कुहू, शादी के बाद वैसे भी कौन भाभी ननद को पूछती है। आप तो ये बातें मेरे से बोलिए ही मत। मेरी क्या ननद नहीं है, दो ननद है। मैं दोनों को कैसे पूछती हूँ? हाँ, वो बात अलग है कि दोनों यहाँ आती है तो दोनों लड़ाई करने लगती है, इसीलिए तो जल्दी जल्दी माँ जी विदा कर देती है। लेकिन मैं तो अपने तरफ से तो पूरा पूछती हूँ ना ननद को। पूरा सम्मान इज्जत सब देती हूँ, उसके बाद भी माँ जी मुझे जैसे तैसे सुनाया करते हैं। हाँ बहू, भड़का ले अपने पति को, भड़का ले पूरा। माँ तुम, क्या हुआ, इस तरह से अपनी बहू से बात कर रही है? अरे बेटा पूछो ना, जो ये बोल रही है अपनी नंदों के बारे में कि दोनों नंदे आती है और चली जाती है, किसके कारण लड़ाई होती है? पूछो अपनी बीवी से। बहू के कारण ही लड़ाई होती है, यही दोनों नंदों में लड़ाई लगवा देती है, तभी बेचारी दोनों आपस में लड़ करके यहाँ से चली जाती है। क्या मुझे नहीं पता है इसकी चुगली वाली आदतें? माँ जी, आप मुझे इतना बदनाम तो मत कीजिए ना। भले मैंने आपकी बेटियों में क्यों लड़ाई लगवाऊंगी? कर लीजिए माँ जी मुझे बदनाम, भाभियाँ ही बदनाम होती है, ननद कहाँ बदनाम होती है। दोनों आपकी बेटी तो एक दूसरे को देख नहीं चाहते और मुझे बोल रहे हैं कि मैं लड़ाई लगवाती हूँ। मैं तो दोनों को कितना ख्याल रखती हूँ, कितना ध्यान देती हूँ, अपनी बहन के जैसा मानती हूँ, और आप भाई के मेरे पीछे ही पड़े हुए रहते हैं। पूछिए दीदी से मैंने क्या उन लोग के साथ किया है जो आप मुझे बदनाम कर रहे हैं। अरे चुप कर बहू, नौटंकीबाज। पता नहीं तुम्हारी माँ ने क्या सिखा करके भेजा है कि घर जाकर सबका घर बर्बाद करो। ठीक है माँ जी, मैं नौटंकीबाज हूँ ना, घर बर्बाद करती हूँ ना, तो मैं यहाँ रहूंगी क्यों? जा रही हूँ अपने मायके। अरे कुहू ये क्या बोल रही है, माँ तो कुछ भी बोलते रहती है, माँ के बातों पर तुम क्यों ध्यान दे रही है? हाँ बेटा, बहू को खूब साथ दे, यही तो तुम्हारा कर्म है। अरे तुम्हारी बीवी यहाँ लड़ाइयाँ लगवाती है, उसे सुधारना नहीं है तुम्हें, अपनी बीवी के साइड ले रहा तो। अरे माँ तुम्हें दिख नहीं रहा है मेरी बीवी कितनी रो रही है? अगर ये कुछ गलत काम करती तो रोती नहीं ना। मेरी दोनों बहन तो खुद ही लड़ती है और बदनाम कर रही है मेरी बीवी को। वाह बेटा वाह, कैसा भाई है तू? तुझे अपनी बीवी को समझाना चाहिए, उसके जगह पर तुम अपनी बीवी का साइड ले रहा है। तुम्हारी बहन गलत है, मैं क्या अपनी बेटी के बारे में नहीं जानती हूँ कि क्या कैसी है? ठीक है माँ जी, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि मैं सही हूँ, मैं हूँ गलत। रहिए आप लोग दोनों इस घर में,
अरे कुहू, माँ को बोलने दो ना, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं ना बोल रहा हूँ, रुक जा कुहू। बीबी का चमचा। अरे बहू, इधर आना जरा दोनों। क्या हुआ माँ जी? माँ जी बुलाया था क्या आपने? अरे हाँ बहू, तुम्हारी मासी सास का भी अभी फोन आया था, उसके घर पर पार्टी है, तो दोनों आज शाम को रेडी हो जाना। जी माँ जी। माँ, अरे कुहू, नमस्ते दीदी, आइए ना अंदर। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भाभी। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, तू अचानक, सब ठीक तो है ना तुम्हारे ससुराल में? अरे हाँ माँ, वो तुम्हारे दामाद जी ने बोला कि इतने दिन हो गया है तो जा अपना मायके से होकर के आ जा। तुम्हें तो याद है ना माँ, पिछले बार मैं आना चाहती थी तो मेरी ननद आ गई थी, तो इन्होंने मना किया था कि जब मेरी बहन चली जाएगी अपना ससुराल तो तुम चली जाना अपना मायके, तो इसलिए मैं आज आ गई अपना मायके। अरे बेटा तुम बिल्कुल सही टाइम पर आई है। आज पता है बेटा, तुम्हारी मासी भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, बोल रही थी कि दीदी आप अपनी बेटी को भी पार्टी में लेते आइएगा, बगल में ही तो उसका ससुराल है, अगर फोन करेंगे तो तुरंत आ जाएगी। और देखो तू आ ही गई। हाँ माँ, चलूंगी ना। वैसे मासी के यहाँ क्यों जा रही है? अरे बेटा तुम्हारी मासी की सालगिरह है ना, तो उसी के लिए अच्छा खासा पार्टी रखा गया है, उसी में हम लोग को इनवाइट की है। अच्छा माँ। अरे बहू दोनों खड़ी क्या कर रही है, जाना अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता ले आ। जी जी माँ जी, अभी लाई। तू बैठना बेटा, खड़ी क्यों है? अरे वाह दीदी, वाकई में मासी जी के यहाँ तो कितनी बड़ी पार्टी थी। सही में भाभी, मासी के यहाँ तो जाकर के मन ही खुश हो गया। हाँ दीदी, वाकई में बहुत अच्छी पार्टी थी। पार्टी में तो सजावट बहुत अच्छी थी दीदी, लगता है मौसा जी ने पैसा बहुत खर्च किए थे। वो तो बात है भाभी। वैसे दीदी मासी जी बहुत पैसे वाले हैं ना? अरे हाँ भाभी, भाभी वो सब तो ठीक था, लेकिन आपने नोटिस किया क्या? क्या दीदी? अरे वही भाभी, भैया की, उनकी पहली गर्लफ्रेंड को। नहीं तो दीदी, मैंने तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। वैसे भी दीदी पार्टी में इतने सारे लोग आए थे ना कि मेरा ध्यान ही नहीं गया उन पर। क्या वो आई थी दीदी? अरे भाभी और नहीं तो क्या, वो आई थी और भैया से मिली भी थी। अच्छा, पता है भाभी, वो स्वीटी ने तो भैया से उतना बात नहीं कर रही थी, लेकिन भैया इस स्वीटी को तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे कि बहुत फिट लग रही है तुम स्वीटी। अरे भाभी ज्यादा आप सोचिएगा मत, वो तो भैया ने ऐसा ही कुछ बोल दिया होगा, बैठे थे ना साथ में तो कुछ तो बोलने के लिए चाहिए था ना उनको। अरे जो भी हो दीदी, लेकिन आपके भैया ने ऐसा कैसे बोल दिए? उन्हें तो समझनी चाहिए था ना दीदी कि मेरी अब शादी हो चुकी है। और बताइए दीदी, ये सब होने के बाद मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, अभी आपसे मुझे पता चल रही है। यही सब पर मुझे गुस्सा आता है दीदी, आपके भैया पर, ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। सच कहिए ना भाभी, तो मुझे भी आपकी बात सही लग रही है, भैया को आपसे ये सब बातें छिपानी नहीं चाहिए। लेकिन भाभी समझ लीजिए, आपको मैं सारी बातें बताई हूँ ना, तो भैया से मत बोल दीजिएगा, नहीं तो पता है ना कि भैया कितना गुस्सा करेंगे। मैं तो आपको अपनी समझती हूँ ना, इसीलिए आपको बता देती हूँ, नहीं तो मुझे क्या मतलब थी आपसे बताने की। अरे नहीं दीदी, भला मैं उनसे आपके बारे में क्यों बताऊंगी? क्या मैं आपके भैया की आदतें जानती नहीं हूँ? आप बस ये बताइए कि और आपके भैया स्वीटी से बात क्या कर रहे थे? दरअसल बात यह है ना भाभी कि भैया मुझे अगर वहाँ पे देख लेते कि मैं और स्वीटी बात कर रहा हूँ और ये कुहू बात सुन रही है, तो क्या मुझे वो सुनने देते? इसीलिए भाभी मैंने उनकी ज्यादा बात नहीं सुनी, हाँ 2-4 बात सुनी थी जो आपको बता दी। अरे दीदी मैं समझ रही हूँ आपके भैया के बारे में, जब आपके भैया से मैं पहली बार मिली थी ना तो मैं बहुत पतली थी। अब बताइए दीदी, शादी के बाद बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद अचानक से इतना वजन बढ़ गया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? अरे भाभी आप इतनी छोटी सी बात पर इतनी टेंशन मत लीजिए, वैसे भी शादी के बाद बच्चे होने के बाद थोड़ा मोटापा तो हो ही जाता है। अरे दीदी मैं जब इनसे पूछती हूँ ना कि मैं मोटी लग रही हूँ, उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं कहाँ मोटी लग रही है, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है मैं मोटी हो गई हूँ ना, इसलिए उन्हें अब ज्यादा पसंद नहीं हूँ मैं। अरे दीदी आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। दीदी मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मासी जी की सालगिरह पर भैया की गर्लफ्रेंड कहाँ से आ गई? अरे भाभी आप लोग समझते नहीं है, वो मासी जी की बेटी की बेस्ट फ्रेंड है, तो मासी जी की सालगिरह थी तो उनकी बेटी उसको तो बुलाएगी ही ना। ओह तभी तो। दीदी जो भी हो आप इतना परेशान मत होइए। अच्छा छोटी भाभी। हाँ दीदी, भैया आपके बारे में बोल रहे थे कि आपको खाना बनाने अच्छा से नहीं आता है। क्या भैया तो ये भी आपके बारे में बोल रहे थे कि आपकी अंग्रेजी भी अच्छी नहीं है। इन्होंने ऐसा कब बोला दीदी? अरे पूरा मत मानिए भाभी, दरअसल भैया ने ये बात मुझे कब बताई थी, लेकिन उस समय मैंने आपसे कुछ नहीं बताया कि आपको बुरा लगेगा। नहीं दीदी, माना मैं
लगेगा। ये सारी बातें मुझे पता भी तो चलनी चाहिए ना। आखिरकार मैं जान तो सकूं ना कि मेरे लेकर के मेरे पति के दिमाग में चल क्या रहा है। मुझे तो ये सारी बातें पता ही नहीं थी। अच्छा किया दीदी कि आपने ये सारी बातें मुझे बता दिया। अरे भाभी, शायद मैंने गलती कर दी आप दोनों से बोल करके। भैया के बारे में आप दोनों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी भाभी, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। अरे नहीं दीदी, आप बिल्कुल ठीक किए हैं। हम लोग को भी तो पता चले कि हमारे पति हमारे पीठ पीछे क्या सोच रखते हैं। अरे दीदी आप टेंशन मत लीजिए, बोलिए ना और क्या क्या बोलते हैं आपके भैया हमारे बारे में। हाँ तो जानते हैं छोटी भाभी, और आपके बारे में भैया क्या बोल रहे थे कि शायद आप कभी भैया के लिए केक बनाए थे। हाँ दीदी बनाए थे ना। हाँ भाभी, आपने जो भैया के लिए केक बनाया था ना, बोल रहे थे भैया कि बहुत बेकार बना था। लेकिन क्या करते, आपका मुंह न उतरे इसलिए भैया ने मजबूरी बस वो केक खा लिए थे। क्योंकि आपने पहली बार भैया के लिए केक बनाया था तो मजबूरी बस उन्हें खाना पड़ा। पता है भाभी आप लोग को, भैया जब ये बातें मुझसे बता रहे थे ना तो पूरा हंस हंस करके लोट-पोट हो रहे थे और बोल रहे थे कि ऐसी तो है तुम्हारी भाभी, बताओ जरा। दीदी आपके भैया मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं? अरे छोटी, बोल दिया ना। तुम्हें पता है ना कि आदमी लोग सही में बहुत ही गजब होते हैं, बहुत ही गलतियां निकालते हैं औरतों में। आप सही बोल रहे हैं दीदी, ये लोग को तो हमारी कदर ही नहीं है। और जरा ये बताइए, क्या वो मेरी अंग्रेजी के बारे में बोल रहे हैं? अरे खुद की अंग्रेजी कितनी अच्छी है। और ये जो बोल रहे हैं ना कि मुझे खाना बनाने नहीं आता, इन्हें पता नहीं है कि मैं कितने बड़े घर से आई हूँ। वहाँ तो मैं चाय भी नहीं बनाती थी और यहाँ आकर के उनके कारण सब कुछ बना रही हूँ। उसके बाद भी देखिए कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ। अरे भाभी, मैंने तो अपना मन का सारी बात आप दोनों से बोल दी हूँ, लेकिन आप लोग दोनों मुझे मत फंसा दीजिएगा भैया से बोल करके। सो प्लीज भाभी, ये सब के बारे में भैया से बात मत कीजिएगा, आप अपने तक ही रखिएगा भाभी। अरे हाँ दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भला हम लोग की लड़ाई में आपको भला मैं क्यों घसीटूंगी। ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, माँ कब से बुला रही थी। अरे काजल तुम यहाँ क्या कर रही है? कुछ हुआ है क्या? कैसे नहीं होगा, आपके जैसे पति हो तो होना तो संभव है ही है। अरे पहेलियाँ क्या बुझा रही है? बोलो ना क्या बात हुई है? देख लीजिए, मर्द जात होते ही ऐसे हैं। घर में अपनी बीबी है, बीबी को मोटी बोला जाता है और उसको मन रखने के लिए बोला जाता है कि नहीं तू ठीक है, लेकिन गर्लफ्रेंड मिल जाए ना तो उसे बोला जाएगा कि हाँ तुम कितनी स्लिम ट्रिम लग रही है। ये क्या बोल रही है काजल? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेरी गर्लफ्रेंड कब मिल गई मुझे? ज्यादा झूठ मत बोलिए। मासी जी की सालगिरह की पार्टी में क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं मिली थी? मुझे सब पता है। अच्छा, किसने बताया तुम्हें? मेरी सहेली ने आप लोग दोनों को बात करते हुए देखा था। अरे यार, तुम्हारी सहेली जो भी बोली है ना सब गलत बोली है। मैंने उसे फिट इसीलिए बोला था कि वो 1 महीना पहले फिटनेस क्लास खोला है और वो सोशल मीडिया में कुछ उसके पोस्ट भी देखे थे। तो बात यह है कि स्वीटी मेरे से मिली तो अपने फिटनेस क्लास के बारे में बता रही थी, तो बस बातों बातों में मैंने उसे बोल दिया कि तू बहुत फिट दिख रही है। तो तुम इतना बुरा क्यों मान रही है? जो भी है, आप उससे सीधी सीधी बात करते ना। अरे उसे तारीफ करने की क्या जरूरत थी? आप उसको तारीफ कर दिए तो सोच रही होगी ना अभी भी आप उसको चाहते हैं। अरे काजल ऐसा कुछ नहीं है, और वैसे भी वो बता रही थी कि अगले महीने उसकी शादी है। तुम ना बेवजह मेरे ऊपर शक मत किया करो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, मैं अपना कान पकड़ता हूँ, मैं उससे बात करना तो दूर उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं, ठीक है? हाँ, ऐसे ही कीजिएगा। अरे क्या बात है, आज पूनम मेरे से मुंह फुला कर क्यों इधर उधर चल रही है? मैंने तो ऐसा कोई गलती भी नहीं किया। अरे क्या हुआ पूनम, इस तरह से क्यों कर रही है तुम? आपसे बात करने का क्या फायदा? अरे यार, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप क्या करेंगे? आप कभी कुछ किए हैं? अरे बताओ ना पूनम, किस बात के लिए नाराज हो? अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, मासी जी के यहाँ सालगिरह पर तुम जाने वाली थी और मेरे से साड़ी का डिमांड की थी। मैंने वो साड़ी नहीं दिलवाया, इसलिए गुस्सा है क्या? मुझे नहीं पता। चलो, अभी दोनों भाभियां बाजार गई है पार्लर में। अभी तो 1 घंटा कम से कम मेरे पास है ही है, तब तक मैं दोनों भाइयों से ये दोनों का बुराई तो पेट भर कर लूंगी। भैया, अरे छोटे तुम आओ आओ बैठो। अरे भैया मैं बैठने नहीं आया हूँ, वो मैच स्टार्ट होने वाली है ना, इसलिए मैं आपको बोलने आया हूँ। चलेंगे क्या देखने आप? अरे हाँ छोटे, क्यों नहीं, चलो। भैया, अरे भैया आप लोग दोनों यही हैं? अरे हाँ हाँ कहू,
हम लोग जा रहे हैं मैच देखने, चलेगी क्या तुम भी देखने? हाँ भैया, मैच देखने में तो मजा ही आ जाता है, दिल का सुकून मिल जाता है। सही है भैया, ऐसे घर में भाभियां रहती है तो सुकून कहाँ आप दोनों को मिलता होगा। अरे कुहू, ये क्या बोल रही है तुम? भैया आप दोनों ना मेरे से नाटक मत कीजिए, मुझे सब पता है कि भाभी आप दोनों से बहुत झगड़ा कर रही है। अरे अब क्या कर सकते हैं कुहू, ये तो पति पत्नी के बीच में होते ही रहता है नोकझोंक। वही तो कुहू, भला आज तक कोई भी पत्नी के झगड़े से कोई बच सका है? अरे हाँ भैया, मुझे सब पता है कि पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती है, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन आप लोग की लड़ाइयाँ अपनी पत्नियों से कुछ ज्यादा नहीं हो रही है भैया। वैसे भैया आप लोग से मुझे कुछ कहना भी था। हाँ बोलो ना कुहू। मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ भैया कि आप लोग दोनों कितने अच्छे हैं कि भाभी से इतना प्यार करते हैं, और दूसरी तरफ भाभी जो हमेशा आप दोनों की बुराइयां ही करते रहती हैं। उस दिन पता है बड़ी भाभी बोल रही थी हर आदमी एक जैसा होता है, वो कभी भी औरतों को समझ नहीं सकते हैं, और आदमी हमेशा औरतों की गलतियां निकालते रहते हैं। वही दिन से मैं मन में सोच रही हूँ भैया कि ऐसा आप लोग ने भाभी के साथ क्या कर दिया है। हैं? आज तक तो मैंने कभी भी तुम्हारी भाभी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है। भैया प्लीज, मैं कुछ भी आप दोनों से बोल रही हूँ ना, तो प्लीज भैया आप दोनों भाभियों से बताइएगा नहीं तो पता है ना कि ननद हमेशा बदनाम होती है, कि ननद भाई और भाभी के बीच में आग लगाती है। वो तो आप लोग से क्लियर करने के लिए ये सारी बातें बोल दी भैया। क्यों भैया, मैंने कुछ गलत तो नहीं ना बोला? अरे कुहू, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। अच्छा हुआ कि तुमने सारी बातें बता दी मुझे। अगर तुम मुझे नहीं बताई होती अपनी भाभी के बारे में तो कैसे पता चलता कि तुम्हारी भाभी के दिमाग में क्या चल रहा है? हाँ भैया, भाभी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अरे छोटे भैया, आप कितना सीधे साधे हैं। पता है छोटी भाभी क्या क्या बोल रही थी? वो तो बोल रही थी छोटी भाभी कि वो तो पहलों से आई है और यहाँ आकर के रह रही है, वो आपके लिए सब कुछ करती है, उसके बाद भी उनमें आप कमियां ही निकालते रहते हैं। और छोटी भाभी यहाँ तक कि आपको ये भी बोल रहे थे कि आप उनकी अंग्रेजी में बहुत कमियां निकालते हैं, पर आपकी खुद की अंग्रेजी खराब है। ऐसा छोटी भाभी बोल रही थी आपके बारे में। क्या मेरी बीवी ने मेरे बारे में ऐसा बोला? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बीवी ऐसा बोल रही है मेरे बारे में। मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ भैया, पता नहीं भाभी आपके बारे में ऐसा क्यों बोलती है, लेकिन भैया मेरे बारे में वो भाभी से बोलिएगा नहीं तो फालतू के भाभी मुझे बदनाम कर देंगी। अरे कुहू, तू टेंशन मत ले, भला मैं क्यों बोलूंगा तुम्हारी भाभी से? अच्छा हुआ कि तुमने सारी बातें बता दी, मैं नहीं जान रहा था। वैसे भी तुम्हारी छोटी भाभी तो मुंह फुला करके रहती है, मैं सब समझ रहा हूँ। बोलती होगी कि बड़ी घर के बेटी हूँ मैं, तो मैंने उसे बोला कि मेरे से शादी करके यहाँ आ जा। उसके पापा और मम्मी तो अपने बेटी का रिश्ता लेकर के आए थे। अरे भैया जाने दीजिए ना, हो गया जो हो गया, इतना गुस्सा मत ना कीजिए। मुझे तो ये सब बातें सोच सोच करके टेंशन हो रही थी, इसलिए आपको मैंने बता दिया, नहीं तो मैं बताती भी कहाँ। उतना दिन से मैंने आप लोग को कुछ बोला नहीं ना। दीदी कहाँ गई दीदी? अरे भैया भाभी शायद आ गई हैं, मैं जा रही हूँ। अरे कुहू। हाँ माँ। अरे बेटा इतना दिन हो गया तुम्हें अपने ससुराल से आए हुए, दमाजी का फोन नहीं आता है क्या? आता है ना माँ, तुम क्यों इतना टेंशन ले लेती है? अरे बेटा इतना दिन हो गए हैं, और पहले तो आती थी तो एक सप्ताह में ही चली जाती थी, इस बार मैं देख रही हूँ कि 15 दिन हो गए, न तुम्हारी सास का फोन आता है न दामाजी का आता है, बात क्या है? अरे माँ कुछ भी नहीं है, तू फालतू का टेंशन लेते रहती है, और तुम्हारी दामाजी का फोन आएगा तो क्या तुम्हारे पास बैठ करके मैं बातें करूंगी? तू भी ना माँ गजब बातें करती है। चलो टेंशन खत्म कर दी बेटा, मुझे तो इधर 2-3 दिन से टेंशन ही लग रही थी कि आखिरकार कुछ हुआ है क्या, जो इतने दिन से मेरी बेटी आई है और न दामाजी का फोन आता है न उसकी सास का। अरे माँ तू कितनी भोली है, थोड़ा सा कुछ होता नहीं है कि कुछ ज्यादा ही सोचने लगती है तुम, और वैसे भी अपनी बहुओं को सोचती है कि मेरी बहू है भोली भाली है। अरे माँ तुम्हें नहीं पता है, भोले भाले इंसान के पीछे दूसरा रूप भी छिपा हुआ रहता है। जैसे कि तुम अपनी बहुओं को ही ले लो, तुम उन्हें कितना अच्छा समझती हो, लेकिन माँ भाभी तो तुम्हारे पीठ पीछे कितना बुरा भला बोलती है। ये क्या बोल रही है बेटा तुम? अरे हाँ माँ, तू कितनी सीधी सादी सास है, तुम जब भी बाजार जाती हो तो उनके लिए कुछ न कुछ लेकर के ही आती है, यहाँ तक कि उनके चक्कर में अपनी बेटी को भी भूल जाती है। माँ बता जरा, आज के जमाने में इतनी अच्छी सास होती है क्या? मेरी सास को ही देख लो। कहना क्या चाहती है बेटा? अरे साफ साफ क्लियर बताना। अरे याद है ना माँ, उस दिन छोटी भाभी भैया के साथ फिल्म देखने जा रही थी तो तुमने क्या बोला था कि बहू थोड़ा लंबा ड्रेस पहन लेना, बस तुम्हारा इतना ही बोलना था। माँ भाभी तो पूरा भड़क गई और तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। ऐसा भला क्या बोल रही थी वो? अरे माँ बोल रही थी ना भाभी कि माँ जी बहुत ओल्ड फैशन लेडी है और वो अपना हुक्म हमेशा चलाते रहती है बहुए पर। छोटी भाभी इतने बड़े घर से आई है, उसके बाद भी यहाँ आकर के सारे काम करती है, ऐसा बोल रही थी छोटी भाभी। और न जाने माँ तुम्हें क्या क्या बोल रही थी छोटी भाभी। सॉरी माँ, फालतू में मैं तुम्हें ये सब बातें बताने लगी,
तुमने छोटी भाभी के बारे में बताई, अभी मैं बड़ी भाभी के बारे में बताती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में क्या क्या बोलती है। बोल रही थी कि मैं जाती हूँ किचन में खाना बनाने तो माँ जी हमेशा टोका टोकी करने आ जाते हैं। माँ, मैंने तो तुम्हें अपनी माँ समझकर दोनों भाभियों के बारे में बता दी, लेकिन भाभियों से तुम पूछना मत माँ, ये सारी बातें मैं बताई हूँ, नहीं तो तू जानती है ना कि भाभिया क्या हाल करेगी मेरी। अरे हाँ बेटा, तू टेंशन मत ले। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, मैं इनसे रूठ कर बैठी थी, लेकिन ये मुझे मनाने के वजह ये खुद रूठ कर बैठ गए। बात क्या है? आजकल अच्छे से बातें भी नहीं करते हैं, हाँ ना में सिर्फ जवाब दे देते हैं। ऐसा तो मैंने कोई भी गलती नहीं की हूँ जो इन्हें बुरा लगना चाहिए। दीदी दीदी, हाँ छोटी तुम्हें क्या हुआ? अरे दीदी, वो चाची जी की बहू ना आज मुझे मिली थी रास्ते में, तो पता है वो क्या बोल रही है कि आपकी ननद मेरे और मेरे हस्बैंड में लड़ाई लगवा दी है। ये क्या बोल रही है छोटी तुम? अरे हाँ दीदी, मैंने एक बार नहीं 1000 बार पूछा कि नहीं हमारी ननद ऐसे कर ही नहीं सकती है। तो पता है क्या बोल रही है कि आप लोग को विश्वास करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, आप लोग के साथ होगी ना तब पता चलेगा। वैसे दीदी आप जरा बताइए, इधर कुछ दिनों से हम लोग को पति हम लोग से मुंह फुला करके क्यों बैठे हैं? हम लोग रूठे हुए थे ना? देखिए जरा, हमारे पति हम लोग से क्यों रूठ करके बैठे हुए हैं? मुझे तो पूरा पक्का विश्वास है दीदी, कहीं ना कहीं ये हमारी ननद रानी तो कुछ झोल नहीं ना कर रही है। पता नहीं छोटी, बिना सबूत के हम लोग कर भी क्या सकते हैं। वैसे आज खाने में क्या बनाऊं? माँ जी भी अच्छा से हम लोग से बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा करती हूँ माँ जी का पसंद का ही कुछ खाना बना देती हूँ। अरे माँ जी इधर क्या कर रहे हैं? माँ जी क्या हुआ, क्यों बुला रही है? माँ जी बता दीजिए ना, आज नाश्ते में मैं क्या बनाऊं? क्यों भाई, मैं नाश्ते में क्यों बताऊं कि आज क्या बनाएगी क्या नहीं बनाएगी? तुम्हें तो किचन में खाना बनाते समय किसी का रोक टोक तो पसंद नहीं ना है। और अगर मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि कुछ और बना लो तो तुम्हें लगेगा कि हर काम में तुम्हारा मैं टोकते रहती हूँ। तो बहू, जो भी बनाना है जो भी करना है अपना मर्जी से बनाओ, मैं नहीं बीच में कुछ बोलने जाऊंगी। माँ जी मेरे से कुछ गलती हो गई है क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तुझसे क्या गलती हो सकती है? सारी गलती तो सास की होती है, बहू की थोड़ी ना गलती होती है। अरे दीदी पता नहीं आज माँ जी को क्या हो गया है, सीधी मुंह तो बात कर ही नहीं रही है माँ जी। आज सुबह सुबह मैं माँ जी के कमरे में चाय लेकर के गई तो क्या बोलती है, तू तो बड़े घर की बेटी है तो तुम चाय क्यों लेकर के आई है? छोटी, मुझे तो लगता है ना ननद रानी ने कुछ बोला है क्या माँ जी से? पता नहीं दीदी, चल तो थोड़ा देखते हैं। अरे माँ, मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? अब तुम्हारी बहू है, तुम्हारे साथ ऐसा ही करती है तो क्या कर सकते हैं? तुम्हारी बहू है तो सोचती है इस घर की वो मालकिन है। एक तो तुम्हारे बेटे को मतलब कि वो अपने पति को भी इज्जत नहीं करती है, हमेशा भैया के बारे में उल्टा सीधा बातें करती रहती है। माँ मेरे से बताओ ना, मैं सीधी सादी ननद हो तब ना उनकी बातें सुनते रहती हूँ। अरे माँ, सीधी सादी ननद मिल गई है, सीधी सादी सास मिल गई है, उसी का फायदा उठा रही है आपकी बहू। वाह दीदी वाह, क्या बात कर रहे हैं। और माँ जी के कान भरिए, रुक क्यों गए? बहू ज्यादा बोलो मत मेरी बेटी पर, सही तो बोल रही है, कौन सा गलत बात बोल रही है? माँ जी आप समझ नहीं रहे हैं कि आपकी बेटी क्या कर रहे हैं। दीदी मुझे पता है कि हमारी पीठ पीछे भर भर की बुराइयां कर रहे हैं, कभी माँ जी से कभी अपने भाइयों से, लेकिन बेवजह गलत गलत बातें माँ जी से मेरे पति से बोला तो मत कीजिए ना। अरे भाभी मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? बस दीदी बहुत बोल रहे हैं आप, मैंने भी कई बार नोटिस किया है आपको कि कितना चुगली कर रहे हैं हमारे पीठ पीछे। और इतना ही नहीं, पास पड़ोस में भी आप लड़ाइयां लगवाते फिर रहे हैं। बहुत बोल रही है छोटी बहू तुम। अरे पास पड़ोस वाली तो मेरी बेटी को बदनाम करती ही है और तुम भी उन लोग की बात सुन करके घर में लड़ाइयां कर रही है। तो माँ जी आप बताइए ना, हमने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार तो नहीं ना किया, तो फिर आप इतना मुंह फुला करके क्यों बैठे हुए हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं हम लोग पर? वो तो इसीलिए, तू बड़ी घर से आई है, हमारे घर में आकर के तुम्हें काम करना पड़ रहा है, तो क्या मैं गुस्सा नहीं होऊंगी? देखिए देखिए माँ जी, ये बात तो हम लोग आपस में डिस्कशन किए थे आपकी बेटी के साथ, तो आप कैसे जान गए? माँ जी आप मानिए या ना मानिए, आपकी बेटी गलत कर रहे हैं। यहाँ से जा रही है कि नहीं बहू? एक तो खुद गलती करती है और मेरी बेटी पर बदनाम कर रही है। अरे माँ देखो जरा देखो, भाभी कैसे बदनाम कर रही है मुझे, भला मैं क्यों इनकी बुराइयां करूंगी तुम्हारे साथ भैया लोग के सामने। ज्यादा मगरमच्छ का शकल मत बनाइए दीदी, अगर आप बुराइयां नहीं करते तो हमारे पति हमसे क्यों मुंह फुला करके बैठे हुए हैं? ऐसी तो हम लोग में लड़ाई नहीं हुई है जो मुंह फुला करके बैठे हुए हैं, आप लोग की हरकतें के कारण।
इसीलिए माँ जी। ये कहाँ से आ गए? अरे दामाद जी आप? हाँ मैं। पता है आपकी बेटी मेरे घर में क्या हंगामा करके रखती है? उस दिन मैं गलत था, जो मैं उस दिन अपनी पत्नी का साथ दिया, मुझे माँ का साथ देना चाहिए था। थोड़ा थोड़ा लड़ाई कर करके ये अपने मायके दौड़ाती है और गलती इसी का रहता है और बदनामी मेरी माँ पर डालती है। इसकी इतनी गंदी बिहेवियर है माँ जी कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते फिरते चलती है। मेरी दोनों बहनें घर आती है तो दोनों में लड़ाइयां करवा करके ये सीधे दोनों को भगा देती है। बताइए ये अच्छी बात है? भाभी ऐसे करेगी तो क्या अच्छी बात है माँ जी? मैं तो उस दिन इसका साथ दिया था, लेकिन बाद में मेरी बहन जब घर आई वो बताई, जब इसके पास मैं फोन कर रहा हूँ तो ये फोन उठा नहीं रही है। मेरे से तो इसकी लड़ाइयां नहीं हुई थी, बल्कि मैं इसका साथ दे रहा था। तो फिर पूछिए ये मेरी फोन क्यों नहीं उठा रही थी? ओ, तुम्हें यही करने में मजा आता है? वो तुम्हारा मायका नहीं है, तुम्हारा ससुराल है। इसीलिए मेरी माँ तुमसे हमेशा गुस्सा रहती है। तुम क्या बोलती है कि माँ जी मेरे से चिढ़ती है, जलती है। अब बताना माँ कहाँ गलत है? अगर तुम्हारी भाभी तुम्हें यहाँ से लड़ करके और भगा दे तुम्हें अपना ससुराल, तो क्या तुम्हारी माँ कभी भाभी को अपनाएगी? ओह, तुम ससुराल में जाकर के ये सब कांड कर रही है? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। सही में तुम्हारी चाची बोल रही थी, मेरे घर में भी आपकी बेटी बहू और बेटे में लड़ाई लगवाई है। हे भगवान, मैं अपनी बेटी की इस करामात को पकड़ क्यों नहीं पाई और उल्टा इसे साथ देते गई। कुहू, सच में तुम्हारी उन बातों के कारण तुम्हारी भाभी को मैं कितना गलत समझ रहा था। तूने ये बहुत गलत किया और यहाँ की जो की अपना ससुराल में भी कर रही है ये सब ड्रामा। सॉरी भैया, आगे से ऐसा गलती नहीं होगा भैया। माँ, माफ कर दे माँ। भाभी, सॉरी भाभी, मुझे आप लोग की बातें इधर से उधर नहीं करनी चाहिए थी और आप मुझे माफ कर दीजिए ना। आप तो हमेशा मेरा साथ दिए हैं। सॉरी ना, इस बार गलती हो गई। मुझे इस गलती पर बहुत पछतावा है। आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। नौटंकी करते रहो तुम। मैं तो यही बताने आया था तुम्हारी माँ से, मैं तो तुम्हें नहीं ले जाने वाला हूँ जब तक ये तुम्हारी नौटंकी खत्म नहीं होती है तब तक। अरे नहीं नहीं दामाद जी, अभी हमारी बहन अभी बच्ची है, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। सही में मुझे माफ कर दीजिए ना, मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं आप लोग से वादा कर रही हूँ कि आज के बाद सबकी बुराइयां करना बंद कर दूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास है। ऐसा मत कीजिए, मैं अपने ससुराल अब जाऊंगी। दामाद जी मान जाइए ना, मेरी बेटी बोल रही है ना, शायद आगे से ऐसा नहीं करेगी। ठीक है माँ जी, आपके बोलने के कारण मैं इसे घर ले जा रहा हूँ, लेकिन आगे से कोई भी ऐसा गलती करेगी ना तो सीधे ला करके यहाँ छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं ये बोझ सर पर नहीं ढोने वाला हूँ।